तो उन्होंने कहा निर्मल पाठक की घर वापसी। आई सेड यार ये किसी भी एक्टर के लिए तो मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि आपके किरदार का नाम ही जब वेब सीरीज़ का वो प्रोजेक्ट का नाम होता है। तो वो जद्दोजहद कभी कभी होती थी कि राहुल ये थोड़ा ज़्यादा तो सटल नहीं हो रहा है, लाइक ऑडियंस एक दिन ऐसे ही मजाक में बोल दिया राहुल इतना ज़्यादा अगर सटल कर दिया मैंने ना तो यार ऑडियंस मारेगी, पैसे बर्बाद हो गए। मैंने क्योंकि उसको कहा था कि अगर गालियाँ पड़ी तो मैं सारी गालियाँ डाइवर्ट तुम्हारी तरफ करूँगा, लेकिन और ये भी कहा था कि अगर कॉम्प्लीमेंट्स मिले तो सारी कॉम्प्लीमेंट्स इट विल बी डाइवर्टेड टुवर्ड यू। और यकीन नहीं मानेंगे आप कि मुझे दिल्ली से मेरे दोस्त हैं, काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि यार थैंक यू कि दिल्ली का लड़का नॉर्मल हिंदी बोलता है, ये भी आपने पोर्ट्रे किया। बट बिकॉज ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स अब फ्राइडे का तो खैर डर रहा नहीं है, इट्स ओनली द वर्ड ऑफ माउथ। आप कितना भी उसे पब्लिसाइज करो, कितना भी मार्केट करो, अगर वो आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो आवाम नहीं देखेगी। और आप उसे उसकी बिल्कुल मार्केटिंग ना करो, कुछ भी ना करो, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है तो पीपल विल डेफिनेटली स्पीक अबाउट इट। और सारे कॉम्प्लीमेंट्स लाइक यार पसंद आई, ये कॉम्प्लीमेंट भी बड़ा स्पेशल होता है। एंड जो बड़े बड़े मेल्स आ रहे हैं दैट इज़ रियली वेरी स्पेशल। हाय, दिस इज़ वैभव तत्ववादी एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड नाउ। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। मैं हूँ पूजा पटेल और आज हमारे साथ एक ऐसे हैंडसम हंक मौजूद है जिनके एक्टिंग स्किल्स पर तो लड़कियाँ फिदा है ही, लेकिन जिनको देखने के बाद लड़कियों का दिल धड़कने लगता है। मतलब ही इज नन अदर दैन वैभव तत्ववादी। वैभव, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर निर्मल पाठक के घर वापसी। मतलब इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है, पीपल आर लाइक कि यार ये पहले क्यों नहीं बना। बट आपसे जानना चाहेंगे, आपको अभी तक जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा था? ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स आर रियली स्पेशल, लेकिन मेल्स आने लगे हैं। इंस्टाग्राम वगैरह पे तो आते हैं मैसेजेस, लेकिन बाकायदा मेल, बड़े बड़े मेल आ रहे हैं जहाँ वो कह रहे हैं कि यार मैंने ये ज़िंदगी जी है और थैंक यू फॉर शोइंग अ स्टोरी लाइक दिस। आई गेस एज अ फिल्म मेकर दैट द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट, द क्रेडिट गोज टू आवर राइटर डायरेक्टर। एंड इतने खूबसूरत तरीके से उन्होंने वो बनाई है वेब सीरीज़। एंड अनदर थिंग विच आई ट्रूली बिलीव इज़ दिस वेब सीरीज़, वो जो नॉर्मल एक फिक्स्ड फॉर्मूला होता है ना सक्सेस का, उसमें बिल्कुल बैठती नहीं थी, इसलिए काफ़ी स्केप्टिकल थे काफ़ी लोग के आवाम उसे पसंद करेगी नहीं करेगी, वेदर पीपल विल एक्सेप्ट इट, दे वोंट एक्सेप्ट इट। बट द काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस दैट वी हैव गॉट, दैट इज़ लाइक द होल टीम इज़ ऑन क्लाउड 9 राइट नाउ। और सारे कॉम्प्लीमेंट्स लाइक यार पसंद आई, ये कॉम्प्लीमेंट भी बड़ा स्पेशल होता है। एंड जो बड़े बड़े मेल्स आ रहे हैं दैट इज़ रियली वेरी स्पेशल। वैभव, मतलब मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस किया, दे आर लाइक कि ये ऐसी वेब सीरीज़ पहले कभी नहीं बनी है। एंड दे आर लाइक स्पेशली कॉम्प्लीमेंट्स तो आपको मिल ही रहे, लेकिन सब लोग दे आर लाइक कि इतना खूबसूरत टॉपिक इतना अच्छी तरीके से दिखाया है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा एक्सपीरियंस आपका कैसा था एंड व्हाट वेंट इनटू द प्रोसेस कि आपको जब ये मिली तो हाउ वाज योर रिएक्शन, फर्स्ट थॉट? सबसे पहले जब हमारे प्रोड्यूसर साहब ने मुझे कॉल किया कि भाई मैं एक ऐसी वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, सो वुड यू बी इंटरेस्टेड, तो मैंने कहा मैं आता हूँ सुनने के लिए। तो मैं उनके पास गया और दे स्टार्टेड द नरेशन, और नरेशन ख़त्म होने के बाद बेसाख्ता मुँह से निकल गया कि आई वांट टू डू दिस। तब उन्होंने कहा कि किरदार का नाम है निर्मल पाठक। तो एट दैट टाइम ही हैड नॉट टोल्ड मी द नेम ऑफ द वेब सीरीज़। तो मैंने कहा वेब सीरीज़ का नाम जहन में है, अब तक टाइटल नहीं है कुछ डिसाइडेड। तो उन्होंने कहा निर्मल पाठक की घर वापसी। आई सेड यार ये किसी भी एक्टर के लिए तो मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि आपके किरदार का नाम ही जब वेब सीरीज़ का वो प्रोजेक्ट का नाम होता है। तो आई सेड आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू से दिस ब्यूटिफुल डायलॉग्स विच यू हैव रिटन। इतने खूबसूरत डायलॉग्स लिखे हैं और इतने रिलेटेबल है, और नॉट जस्ट अब खैर वो बिहार की स्टोरी है, लेकिन सिर्फ बिहार के लोग नहीं, हमारा हिंदुस्तान के हर कोने से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि वी कुड रिलेट टू द कैरेक्टर्स, इवन दो कैरेक्टर्स बिहार या भोजपुरी में बोल रहे हैं, लेकिन वी कुड रिलेट टू इट। आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द राइटर। और इतनी खूबसूरत स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, तो जब उन्होंने नरेट किया तो मैंने कहा यार सिर्फ ये डायलॉग्स बोलने के लिए प्लीज़ मुझे ये वेब सीरीज़ करनी है, आपने मुझे ऑफर किया, मैं बता रहा हूँ आई वॉन्ट टू डू दिस नाउ। तो वैभव, किस तरह का प्रिपरेशन हुआ है आपके कैरेक्टर के लिए? क्योंकि आपका कैरेक्टर जब हम देखते हैं तो आपका कैरेक्टर हमें हंसाता भी है, रुलाता भी है, और मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर है ही आपके लिए। बट आपके लिए कितना टफ था, कितना प्रिपरेशन करना पड़ा है ओवरऑल कैरेक्टर के लिए? द बेस्ट पार्ट वॉज हमारे जो राइटर है राहुल पांडे, ही वॉज वेरी क्लियर,
नॉट जस्ट अबाउट द डायलॉग्स बट अबाउट द कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर का सुर क्या होगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ मुझ तक पहुंची है. सो इट बिकेम ईजी फॉर मी. मेरा चैलेंज ये था कि ये जब किरदार दिल्ली से बिहार जाता है तो उसके जहन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, और राहुल वॉज वेरी क्लियर दैट आई वॉन्टेड टू बी वेरी रियल, वेरी सटल. तो वो जद्दोजहद कभी कभी होती थी कि राहुल ये थोड़ा ज़्यादा तो सटल नहीं हो रहा है. लाइक ऑडियंस एक दिन ऐसे ही मजाक में बोल दिया, राहुल इतना ज़्यादा अगर सटल कर दिया मैंने ना तो यार ऑडियंस मारेगी, पैसे बर्बाद हो गए. बट हैविंग सेड दैट, जब डैलस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में निर्मल पाठक की घर वापसी वन द अवार्ड फॉर द बेस्ट वेब सीरीज और आई गॉट द अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर, मैंने राहुल को कहा कि ठीक है यार वो सटल एक्टिंग, मैंने क्योंकि उसको कहा था कि अगर गालियाँ पड़ी तो मैं सारी गालियाँ डाइवर्ट तुम्हारी तरफ करूँगा, लेकिन और ये भी कहा था कि अगर कॉम्प्लीमेंट्स मिले तो सारी कॉम्प्लीमेंट्स इट विल बी डाइवर्टेड टुवर्ड यू. बट आई कॉल्ड हिम एंड आई सेड चलो अवार्ड मिला है. सो वो सटलनेस था वो वर्क कर रहा है. बट आपको क्या लैंग्वेज के लिए कुछ प्रेप करना पड़ा था? सो बाकी एक्टर्स जो थे, राइट फ्रॉम अलका अमीन मैम वगैरह, तो उनको भोजपुरी उन्होंने कभी सीखा नहीं था उन्होंने, या कोई किसी पहले प्रोजेक्ट में बोली नहीं थी, तो उनके लिए बाकायदा ट्यूटर्स थे वहाँ. लेकिन मेरा किरदार जो था वो दिल्ली में पला बड़ा है और ही हैज़ ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, लेकिन एक जगह वो बिल्कुल नहीं गया, दैट इज़ बिहार. तो इसलिए उसे तो खैर डायलेक्ट की ज़रूरत नहीं थी. बट राहुल वॉज वेरी क्लियर कि जो नॉर्मल हिंदी बोलते हैं आप वैसे ही बोलो. और यकीन नहीं मानेंगे आप कि मुझे दिल्ली से मेरे दोस्त हैं या काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि यार थैंक यू कि दिल्ली का लड़का नॉर्मल हिंदी बोलता है, ये भी आपने पोर्ट्रे किया. क्योंकि नॉर्मली फिल्मों में ऐसा होता है कि दिल्ली मतलब एक पर्टिकुलर एक्सेंट में ही सब बात करते हैं. तो उन्होंने कहा कि हाँ वैसे भी बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्मल हिंदी, शुद्ध हिंदी भी बोलते हैं. सो वो भी काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिली है. मैं वो ऑल्सो समवेयर आई हैव रेड कि नेटवर्क इश्यूज थे वहाँ पे, सेट पर आपको कुछ दिक्कतें भी आती थी, बट ओवरऑल इट वाज अ फन पार्ट. तो कुछ फन पार्ट बिहाइंड द सीन्स किस तरह का माहौल रहता था सेट पर, और कुछ फनी मोमेंट अगर हुआ है तो प्लीज़ शेयर इट. इट वाज वेरी हेक्टिक. पहले तो मतलब दिन आई गेस हमारे पास लिमिटेड टाइम था, क्योंकि वहाँ रेलवे की लाइक वी वर शूटिंग इन लाइक ट्रेन, तो वो लाइव ट्रैक था. तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो परमिशन मिलती है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए मिलती है. तो उसी टाइम में सारे सीन्स ख़त्म करना ज़रूरी था. तो नॉर्मली आई गेस मैं 16 घंटा तो दिन में शूट कर रहा था. तो बीच में बीमार पड़ गया मैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन पूरी टीम को पता था कि यार ये बहुत खूबसूरत चीज़ बन रही है जो भी बन रही है. थके थे सारे लोग, लेकिन एक समझ में आता है ना कि वाइब बहुत अच्छी थी. मुझे याद है एक सीन है जिसमें मैं गंगा में डुबकी मारता हूँ और बाहर आके फिर लबलबिया कहता है. बहुत खूबसूरत डायलॉग है लबलबिया का कि भैया जब छोटे थे ना तो झूठ मूठ का रोते थे, बड़े हुए तो झूठ मूठ का मुस्कुराते हैं. तो उनका एक प्रॉपर एक मोनोलॉग था. अब वो शूट हम कर रहे थे सुबह 7 बजे एंड दिस इज़ इन फरवरी, और ठंड बहुत था. ठंड बहुत ज़्यादा थी. टेम्परेचर्स वो लाइक 5-6 डिग्री, और बिकॉज ऑफ द विंड वो 5-6 डिग्री महसूस होता है आपको 1 या 2 डिग्री. तो राहुल ने कहा ठीक है अभी डुबकी मार लो अभी. तो डुबकी मारने के बाद मैं बाहर आया, और वो इतना ऐसा एक कॉमिक सीन हो गया था ना कि सारे कंबल ओढ़ रहे हैं कंबल रख रहे हैं मुझ पे, और सब आके यार बहुत बुरा लग रहा है आपकी तरफ देखिए, बिकॉज सारे ऐसे जैकेट वैकेट में खड़े थे, हाँ काफ़ी ठंड है और मैं वहाँ भीगा हुआ बैठा था. बट जब वो सीन देखा आई गेस दैट वर्क वंडरफुली वेल. और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती थी. बट या ओवरऑल अगर आप पूछें तो इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस. होशंगाबाद में बक्सर हमने रिक्रिएट किया था, तो वहाँ भी बहुत मज़ा आया. और आई एम जस्ट आई फील सर्टन प्रोजेक्ट्स आपके नसीब में होते हैं, और वो आने के बाद आई गेस you change as an individual somewhere, and I think निर्मल पाठक की घर वापसी was that project for me, क्योंकि काफ़ी एक्टर्स कहते थे कि this character stayed with me forever, लेकिन मैं ये स्टेटमेंट को कभी रिलेट नहीं कर पाता था. I was like on off हो गया, ठीक है ख़त्म हो गया, you move on to the next project, but निर्मल पाठक will stay with me forever. But then वैभव आपने मेंशन किया कि एक चेंज हुआ है, तो वो क्या चेंज है एग्जैक्टली हम जानना चाहेंगे कि एज अ पर्सन. I think एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ हूँ मैं आफ्टर निर्मल पाठक की घर वापसी, जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रिलियंट पीपल हु आर अराउंड मी, राइट फ्रॉम आर राइटर डायरेक्टर्स टू द फिनोमिनल स्टार कास्ट दैट्स देयर. अलका अमीन मैम, विनीत कुमार सर है, पंकज झा सर है,
इतने स्टॉलवर्ड्स के साथ काम करने के बाद ना, अगर आप सिर्फ रिसेप्टिव हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाते हैं सबकॉन्शियसली। मतलब कॉन्शियस, कभी कभी कुछ चीज़ें कॉन्शियसली आप पकड़ते हो, कभी कभी सबकॉन्शियसली आप इम्प्रूव हो गए, जस्ट बिकॉज यू वर देयर विथ देम, यू वर ऑब्जर्विंग देम फॉर अ स्पैन ऑफ 30 days, सच ब्रिलियंट पीपल। सो आई गेस डेफिनेटली उसमें बहुत फ़र्क आया। और मैं बीइंग अ सिंसियर स्टूडेंट, बचपन से मैं बहुत ज़्यादा पूछता था सर को कि सर ये कैसा करते हैं, फिर एनएसडी में आपने ये क्या किया, वो क्या किया। एंड ऑल द सीनियर आर्टिस्ट दे वर पेशेंट इनफ टू टेल मी, अच्छा वैभव ये होता था, वो होता था। सो डेफिनेटली एज एन एक्टर मैं आई हैव डेफिनेटली इम्प्रूव्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बट देन वैभव, एज यू मेंशन कि आपको बहुत कुछ सीखने मिला, सो डू यू थिंक कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट, क्योंकि आपने फिल्म से बेहतरीन किए हैं, बीट मराठी और बीट हिंदी फिल्म्स, तो इज़ इट डिफरेंट कि ओटीटी का एक्सपीरियंस अलग रहता है एंड फिल्म्स का, एंड यू गेट मोर एक्सपोजर, डू यू थिंक? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब भी ओटीटी का वेब सीरीज़ अगर शूट कर रहे हैं या कोई वेब फिल्म शूट कर रहे हैं, तो कैमरा और बाकी चीज़ें इट्स जस्ट द सेम, इट्स जस्ट दैट प्रोजेक्ट आप उसे मोबाइल पे देखोगे या आपके घर के टीवी पे देखोगे, बट अदर देन दैट टेक्निकलिटी में कोई फ़र्क नहीं होता है। आप जैसे मैं एक फिल्म शूट करता हूँ, एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस वहाँ होता है। वन थिंग दैट बिकॉज ऑफ OTT, वन थिंग बट पॉजिटिव चेंज दैट हैज़ हैपेंड इज, फिल्म मेकर्स जो कुछ स्टोरीज बताना चाहते थे, लेकिन शायद वो थोड़े स्केप्टिकल थे बिकॉज ऑफ फ्राइडे को क्या होगा, या फ्राइडे को ओपनिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, ये टॉपिक ऐसा है, इसको फ्राइडे शायद ओपनिंग ना मिले, ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स होते थे जो नज़रअंदाज कर दिए जाते थे। बट बिकॉज ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स अब फ्राइडे का तो खैर डर रहा नहीं है, इट्स ओनली द वर्ड ऑफ माउथ। आप कितना भी उसे पब्लिसाइज करो, कितना भी मार्केट करो, अगर वो आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो आवाम नहीं देखेगी। और आप उसे उसकी बिल्कुल मार्केटिंग ना करो, कुछ भी ना करो, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है तो पीपल विल डेफिनेटली स्पीक अबाउट इट। सो या आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट चेंज दैट हैज़ हैपेंड। और निर्मल पाठक के घर वापसी के बारे में भी ऐसा हुआ कि वर्ड ऑफ माउथ वाज सो नाइस कि आज तक अभी ऑलमोस्ट इट हैज़ बीन व्हाट 1.5 months उसके रिलीज़ होके, बट स्टिल द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट वी आर रिसीविंग ऑन सोशल मीडिया या फिर, तो दैट्स फिनोमिनल। एज यू मेंशन की रिस्पॉन्स, तो बात करें मतलब जितना भी डिस्कशन इट इज लाइक पंचायत वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑन ओटीटी। उसके बाद अगर किसी के मुंह से वेब सीरीज का कोई नाम निकल रहा है तो इट इज़ निर्मल पाठक की घर वापसी। उसके लिए फिर से अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट हाउ डज इट फील कि मतलब यार ऐसा होता है ना कि यार कुछ कर दिखाया, ऐसा कुछ फीलिंग है? आई डोंट कर दिखाया वाला फीलिंग नहीं, पर एक होता है ना कि ग्रैटिट्यूड वाला फीलिंग तो डेफिनेटली है कि पैन इंडिया इतनी मोहब्बत मिल रही है। और एज एन आर्टिस्ट आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी सारी चीज़ें तो आती रहती है, पैसा वगैरह तो डेफिनेटली मायने रखता है, लेकिन एक जो आवाम की मोहब्बत होती है दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, वो एक अलग हाई देती है आपको। एंड सारे किरदारों को इतनी मोहब्बत मिल रही है, ऑल द आर्टिस्ट, ऑल द एक्टर्स, अगेन द क्रेडिट गोज टू द राइटर की इतने अच्छे से लिखे गए हैं कि सब वो दिल में आपके दिल में रह जाते हैं सारे कैरेक्टर्स। सो वी आर वेरी हैप्पी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल रिस्पॉन्स। और जिन्होंने देखी नहीं है तो ज़रूर देखें। ऑल्सो वैभव, अगर बात करें तो आपकी वेब सीरीज़ है वो बहुत सारे सोशल मैसेजेस भी देती है। सो डू यू थिंक अभी एक कोई ऐसा हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा सोशल मुद्दा है जो आपको लगता है कि अभी भी बदलना चाहिए, जो अभी भी लेड बैक है इन द सोसाइटी? आई थिंक बहुत, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी आप एक सोशल टॉपिक ले लो, सोसाइटी में कहीं ना कहीं आपको वो दिखेगा। द परसेंटेज माइट डिफर कि इन सर्टन रीजन्स आपको ज़्यादा दिखाई देगा, इन सर्टन रीजन्स आपको कम दिखाई देगा। बट आई फील निर्मल पाठक की घर वापसी में भी आई थिंक द बिगेस्ट प्लस पॉइंट इन द राइटिंग इज़ कि वो प्रीची बिल्कुल नहीं है, ना वो किसी को सही या गलत ठहराती है। इट्स जस्ट दैट आर राइटर वॉज वेरी क्लियर कि भाई जब मैं जाता हूँ, जो मैं चीज़ें सोसाइटी में देख रहा हूँ, आई वुड लव टू जस्ट लाइक आई विल शो देम, मैं उसे नज़रअंदाज नहीं करूँगा, आई विल नॉट इंडल्ज इन दैट ईदर। तो जो वेब सीरीज़ में वैसा हुआ है। सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ऐसी है हमारी सोसाइटी में जो आई थिंक बदलनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि मेन विमेन इक्वालिटी हम बात करते हैं, लेकिन अभी तक मुंबई की बात कर रहा हूँ मैं, मेट्रो सिटीज़ की भी बात कर रहा हूँ, गांव की तो नहीं, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ। इट्स नॉट देयर जितना होना चाहिए उतना। तो आई गेस वो एक सबसे अहम चीज़ मुझे ऐसी लगती है कि डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट्स राइट फ्रॉम
लाइक योर ओन हाउस वेर इन अ गर्ल, हाँ भाई तूने खाना बनाना तो सीखना पड़ेगा, फिर अगर कोई घर पे आया तो लड़की चाय लेके आएगी, या लड़का घर का जो है वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसको नहीं बताते हैं. सो दीज डिस्क्रिमिनेशन आई गेस स्टार्ट्स फ्रॉम योर हाउस. और मैं कुछ जो एग्जांपल्स देखे हैं, मैं जिनको पहचानता हूँ इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करते हैं, पॉलिटिकल इंडस्ट्रियल, लेकिन जब उनके मुंह से ये बातें निकलती है ना कि यार दोनों बेटियां हैं, अब इतना बड़ा एम्पायर है, एक बेटा तो होना चाहिए, तो आई थिंक दैट इज़ द टाइम व्हेन आई फील कि नहीं यार बहुत आगे जाना है, इट्स स्टिल लॉन्ग वे टू गो. सो दैट इज़ वन थिंग विच आई जेन्युइनली फील कि इक्वालिटी हैज़ टू बी देयर. ऑल्सो वैभव, पर्सनली मैं कहना चाहूँगी कि वी आर मिसिंग यू इन पीरियोडिक फिल्म्स बिकॉज मतलब इतनी खूबसूरत कैरेक्टर्स आपने निभाए. सो आप अपने आप में कितना चेंज देखते हो इतने सालों में, एंड वी वुड लव टू नो कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या, वी आर वेटिंग फॉर दैट. ओके, सो टू क्वेश्चन. तो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में काफ़ी लोग के पूछ रहे थे कि निर्मल पाठक की घर वापसी का सीज़न 2 कब आएगा. सो येस, ऑफिशियली तो मुझे नहीं पता अभी, लेकिन दैट इज़ वन ऑफ द फ्यूचर प्रोजेक्ट, दैट्स फॉर श्योर. देन आई हैव कंप्लीटेड वन हिंदी फिल्म जिसका नाम है बात इतनी काफ़ी है, and that's a romantic movie and a genre which is very close to my heart. So ये definitely ये दो projects है which will definitely release in the coming few months. और आपका जो पहला सवाल था कि क्या changes महसूस करता हूँ मैं as an actor and as a human being also, क्योंकि basically I'm an introvert. तो introvert and actor is the worst combination because you have to interact with people, you have to interact with so many people. And so yeah, gradually I think over a period of time I guess बात करना सीख गया हूँ मैं. एक जो स्मॉल टॉक होते हैं जिसमें मैं बहुत ख़राब था, आज बहुत नहीं सिर्फ ख़राब हूँ बट दैट बहुत हैज़ बिन रिमूव्ड. एंड आई फील एज एन एक्टर डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होते हैं आपके, बिकॉज यू वर्क विद डिफरेंट पीपल एंड यू लर्न सो मच फ्रॉम देम. सो मैं ख़ुद को आई फील मैं खुशनसीब समझता हूँ, बिकॉज इन बोथ द इंडस्ट्रीज, मराठी एंड हिंदी इंडस्ट्री, I have worked with some of the stalwarts and I have learned from them. जो लोगों का सपना होता है कि इनके साथ कभी काम करो या इनसे रूबरू हूँ या इनसे सीखूँ, तो वो करने का मौका मिला. I guess that is the best thing. So this journey is really fruitful from Nagpur to Pune and so Nagpur to Mumbai via Pune. As you mentioned कि people love you, जितने भी फैंस हैं उनके लिए जाते जाते एक मैसेज क्या देना चाहोगे? मैसेज मतलब मैं इतना ही कहूँगा कि अब तक जितना प्यार आपने दिया है वैसे ही प्लीज़ कंटिन्यू. एंड सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट निर्मल पाठक की घर वापसी, तो आई विल रैप दिस अप विद सेइंग कि इफ़ यू हैवंट सीन दिस शो, डू वॉच निर्मल पाठक की घर वापसी. इट्स ऑन सोनी लिव. और ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा. थैंक यू सो मच वैभव. इट वाज फन टॉकिंग टू यू एंड वी आर वेटिंग फॉर पार्ट 2. थैंक यू सो मच. थैंक यू.